सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ जेन वी के बारे में, जो कि कम्प्लीटली 8 एपिसोड्स के साथ अवेलेबल हो चुकी है। और इसका 8th एपिसोड काफी कमाल का था, जिसने द बॉयज के सीजन 4 का सेटअप करने का काम भी किया है। इस वीडियो में हम एपिसोड 8 की एंडिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना रिएक्शन देना चाहता हूँ पूरी सीरीज को लेकर। तो हमें कहानी देखने को मिलती है गडोलकिन यूनिवर्सिटी की, जहाँ से द 7 के कई सारे सुपर्स ग्रेजुएट हुए हैं और उन्होंने द 7 में अपनी जगह बनाई है। सो इस यूनिवर्सिटी में ऐसे ही कई सारे सुपर पावर वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है द 7 में अपनी जगह बनाने का, जिसमें मेन फोकस किया जाता है हमारी मरो के कैरेक्टर पर, जिसकी ओरिजिन काफी ज्यादा वियर्ड है। वह एक ब्लैक गर्ल है जिसके पास कुछ वजह है हीरो बनने की, तो वह हीरो बनना चाहती है और द 7 में अपनी जगह बनाना चाहती है। सो वह हीरो बन पाती या नहीं, अपने आप को साबित कर पाती या नहीं, और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अगर आप लोगों ने द बॉयज की सीरीज नहीं देखी है तब भी आप इस सीरीज को देख सकते हो, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। बाकी सीरीज की टाइमलाइन की बात करें तो द बॉयज के सीजन 3 के बाद टेक प्लेस करती है, जब होमलैंडर ने पब्लिकली किसी का भेजा उड़ा दिया था, ठीक उसी के बाद से। बाकी सीरीज में द बॉयज के यूनिवर्स के कई सारे इवेंट्स को मेंशन किया जाता है, जिसमें सीजन 1 के एपिसोड 1 की एंडिंग का जो प्लेन वाला सीन था उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस शो में। बाकी एस्ली न्यूमन, मदर्स मिल्क का एक्स और द बॉयज के यूनिवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, और जिनका कैमियो नहीं है उनके स्टेच्यूज और पोस्टर बने पड़े हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। और हाँ, इंडियन कैरेक्टर्स भी मेजर माइनर रोल में देखने को मिलते हैं, पर उन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स इंडियन नहीं है। बाकी सीरीज के मेन कैरेक्टर की बात की जाए मरी मरो, तो इनका कैरेक्टर काफी ज्यादा बोरिंग है और सुपर पावर तो बहुत ही ज्यादा बकवास है। मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा बकवास। आप इसे चूजे की सुसु वाली पावर से भी कंपेयर कर सकते हो। मतलब कितना ही खून या सुसु बहा दोगे तुम अपना। जैसा भी हो, पर एक्ट्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का काम बस बैकग्राउंड में खड़े रहने का है, मतलब इम्पोर्टेंट होकर भी साइड कैरेक्टर ही लगते हैं, जिसमें आंड्रे का कैरेक्टर इसका कुछ समझ ही नहीं आता कि ये कर क्या रहा है पूरी सीरीज में। और जॉर्डन का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बाकी उसे बायपोलर दिखाया गया है, जो कि शायद उसकी वीकनेस है और शायद इसी वजह से उसे इग्नोर किया जाता रहा है। और गोल्डन बॉय को देखकर मुझे लगा था कि यह मेजर कैरेक्टर होगा पूरे शो का, जिसे होमलैंडर को टक्कर देने के लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है, लेकिन पूरी सीरीज में सबसे पहले इसी की अम्मा कर दी जाती है। और इन सभी में मुझे स्टार टेकल का कैरेक्टर काफी अच्छा लगा, जिसका स्क्रीन टाइम काफी कम था लेकिन इंटरटेनिंग था। बाकी तो सब बस एवे ही चल रहे थे। डायलॉग्स काफी अच्छे सुनने को मिलते हैं, जहाँ दिखे होल वहीं कर दो रोक एंड रोल। सो आर-रेटेड टच है लैंग्वेज में भी। ऑब्वियसली गालियां भर भर कर है, डार्क कॉमेडी है जिसमें हंसते हंसते किसी को भी रास्ते लगा दिया जाता है। गोर एंड डिस्टर्बिंग, न्यूडिटी, सेक्स, ये सभी चीजें खुलकर देखने को मिलती है। इसमें डिक वाला सीन एक्चुअली सीन है, मतलब आप बस सोचते रहोगे कैसे कर दिया इन्होंने। हर एपिसोड में डेथ, चरस, गांजा, बॉडी पार्ट्स का चीरहरण किया जाता है। एक टाइम पर तो चीजें हद से ज्यादा रेटेड चली जाती है, जिसे कंप्रेस करने के लिए एनिमेशन का यूज किया जाता है। और भाई साहब, सोल्जर बॉय की कैमियो के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि 3 एपिसोड के बाद सोल्जर बॉय के नाम पर ही शो को प्रमोट किया जा रहा था। तो सोल्जर बॉय का कैमियो एक नाइटमेयर है, और उस पूरे सीन में भाई की जो वाइब है, उसके एक छोटे से कैमियो वाले सीन में इतनी ज्यादा गालियां है जितनी पूरे शो में सुनने या देखने को नहीं मिली होगी। ब्रो इज जस्ट फकिंग आर-रेटेड कैप्टन अमेरिका। सीरीज में कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें रेसिज्म है, जो कि हमें मेन कैरेक्टर्स को थोड़ा फेस करना पड़ता है। बाकी ओपनली LGBTQ का फ्लैग लहरा दिया जाता है। हिंदी डब में हमें थोड़ा इशू देखने को मिलता है, लाइक एक ही वॉइस आर्टिस्ट 2 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को वॉइस दे रहा है, जो कि इजीली पकड़ में आ जाता है। और सोल्जर बॉय की डबिंग भी कुछ खास देखने को नहीं मिलती। सो हिंदी डब बस काम चलाऊ है, जिससे कुछ ऑडियंस का काम चल सकता है। मिड तक तो मैं सोचने लगा था कि क्या जरूरत थी सीरीज की। बॉयज के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है, बस वही अडल्ट सेक्स सुक्स वोलेंस वाला टच दिया गया है। और बॉयज के नाम पर स्कैम है, एक फेलियर, बट स्टिल बेटर देन मार्वल सीरीज एक्सेप्ट दिस वन। सो जेनवी थोड़ा सा एक्सपांड कर रही है बॉयज के यूनिवर्स को, जो कि एक अच्छी बात है। सो आप चाहो तो इस सीरीज को देख सकते हो, टाइम वेस्ट तो नहीं करती अनलेस आपके पास कोई इंपोर्टेंट काम हो। बाकी ये सीरीज उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो किसी भी सुपर हीरो या किसी भी सेलिब्रिटी के डाई हार्ट फैंस हैं, या फिर उन्हें अपना सगा बाप मान लेते हैं, उनके लिए एक्सट्रीमली मस्ट वॉच है। बाकी अब बात करते हैं एपिसोड 8 के ऊपर, जिसमें बॉयज के यूनिवर्स के ब्लडी डेटी और सुगर डेडी की एंट्री होती है। एपिसोड 8 की थोड़ी सी समरी देना चाहूँ तो एपिसोड 8 में होता कुछ यूं है, तो केट और सैम टीम अप कर लेते हैं और पूरे गडोलकिन में तबाही मचा देते हैं, जिसमें मरी, जॉर्डन, एंड्रे, एमा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जिसमें सभी लोग अपनी पावर्स को थोड़ा सा एक्सट्रीमली पुश करते हैं, एक्सेप्ट जॉर्डन। बस वही नॉर्मल सा चल रहा होता है, और एंड में गलती से मरी केट का लेफ्ट हैंड उड़ा देती है। देन होमलैंडर की एंट्री होती है, जो चारों तरफ देखता है, और होमलैंडर से ज्यादा बड़ा रेसिस्ट कोई नहीं,
तो वो तो मरी को बिल्कुल भी टीम 7 में आने नहीं देगा। वेल वापस से सीन पर आते हैं तो होमलैंडर मरी को एनिमल बोल देता है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर यू, अपने ही लोगों को मार रही हो, और वह मरी पर लेजर शूट कर देता है। देन मरी और उसकी टीम की नींद खुलती है किसी अननोन फैसिलिटी वाली जगह पर, और टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि मरी, आंड्रे, एमा, जॉर्डन इन्होंने तबाही मचा दी थी पूरी यूनिवर्सिटी में, और इन्हें रोकने का काम सैम और केट ने मिलकर किया था। सो जब से होमलैंडर ने पब्लिकली किसी बंदे का भेजा उड़ाया था, तब से पावर वाले बच्चे होमलैंडर के दीवाने और सपोर्टर बन गए, और वो भी होमलैंडर की तरह इंसानों को मारने लगे। और यही हुआ पूरे एपिसोड 8 में। लेकिन होमलैंडर की एंट्री ने चीजों को अलग लेवल पर प्रेजेंट किया है, और मिड क्रेडिट में वुड असाइलम में कोई टॉर्च लेकर घूम रहा है, और वो होता है होमलैंडर का सुगर डैडी बिली बुचर, जो कंट वाला डायलॉग मारता है और सीरीज एंड हो जाती है। उसके बाद किसी का भी केमियो या पोस्ट क्रेडिट नहीं है। सो होमलैंडर अब खुला एनिमल बन चुका है, जो जब चाहे किसी का भी भेजा उड़ा सकता है या कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसे सपोर्ट करने वाले काफी लोग हैं, जिसमें गडोल्किन यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं, और होमलैंडर भी उन्हें सपोर्ट करता है। सो लगता है कि होमलैंडर अपनी आर्मी बना रहा है, जिनका राजा वो कहलाए और लोग उसे पूजे, उसकी इज्जत करे। सो एक लाइन में कहना चाहूँ तो होमलैंडर को अपनी इज्जत और इमेज प्यारी है, जो कि उसे मिल रही है। सो होमलैंडर फिलहाल किंग बना हुआ है और राज कर रहा है इस यूनिवर्स में। दूसरी तरफ हमारे एक्चुअल बॉयज, जिनके नाम पर एक्चुअली द बॉयज का शो है, तो उनकी टीम थोड़ी सी बिखर चुकी है। बुचर ने टेम्प भी लेकर अपना दिमाग सड़ा लिया है। ह्यूई अब स्टारलाइट की बताई बातें मानेगा, उसके बताए रास्ते पर चलेगा। सैम विद मदर्स मिल्क और फ्रेंची और किमी को अपनी पीसफुल लाइफ बिताना चाहते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ की तरह। तो बुचर तो ठहरा बुचर, फिर से वो अपनी बॉयज की टीम को समेटेगा और होमलैंडर के अगेंस्ट लेकर आएगा। जिसकी वजह साफ है, गडोल्किन यूनिवर्सिटी में हुए कांड, जिसमें नो डाउट जेनवी में दिखे सूप्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक मरी, एंड्रे, एमा, जॉर्डन। अब पता नहीं बिली इन्हें कैसे आजाद करवाएगा, लेकिन बिली बुचर को यह बात जरूर पता है कि ये लोग है कौन और कितने केपेबल हैं, और होमलैंडर के सामने टिक गए थे, तो जरूर बुचर अपनी गैंग में इनका वेलकम करेगा। और इन नमूने स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाएगा कि होमलैंडर कोई सुपर हीरो नहीं है, और द 7 पॉलिटिकली में से ज्यादा कुछ नहीं, तो सुपर हीरो जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये लोग बुचर की गैंग ज्वाइन जरूर करेंगे। वैसे भी ये लोग होमलैंडर के होते हुए सुपर हीरो बन तो नहीं पाएंगे, सो बुचर की गैंग ज्वाइन करना ही इनके लिए सही होगा। बाकी होमलैंडर के पास अपनी आर्मी तैयार है, और द 7 के 2 मेंबर्स ब्लैक नोयर और मेयो गायब है, सो उनकी जगह सैम और केट को मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। बस पता नहीं केट अपना हाथ कैसे हील करेगी, पर 7 में उनकी जगह पक्की हो चुकी है। उधर बिली बुचर भी काम में लग चुका है। सो सीजन 4 होमलैंडर की डायनेस्टी पर होगा, जिसमें होमलैंडर चारों तरफ कत्लेआम मचा चुका होगा। बॉयज की टीम छुपते छुपाते हुए उसका सामना करेगी, और ऐसा ही कुछ सीजन 4 होने वाला है। और न्यूमन के पास सुपर्स को मारने वाला वायरस है, तो पता नहीं कैसे, पर ये द बॉयज के थोड़े काम आ सकती है अगर उनके साइड ले तो। बाकी द बॉयज और जेनवी को लेकर आपके क्या व्यूज है, अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head,